नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। आज फिर दुर्भाग्य है, डायरेक्ट हिट में भी मुझे विनेश फोगट को लेना पड़ रहा है। कल से पीछा ही नहीं छूट रहा है, क्योंकि परत द परत जो चीजें सामने आ रही है, खुल के आ रही है, तो खुद पे घिन आती है कि क्या हम इस समाज के घटक है जो समाज इतने निचले स्तर पे जाता है। राजनीति एक छोटा सा अंग हुआ करता था समाज का। एक हमने प्रणाली बनाई थी, लोकतंत्र। अंग्रेज थे, इसके पहले मुसलमान थे, इसके पहले कई मुगल थे, इसके पहले तुर्क थे, कई लोगों ने राज किया। उसके पहले हमारा खुद का राज हम पे था। राजा महाराजा थे, सामंत थे, अच्छे थे, बुरे थे। लेकिन आजादी के बाद हमने लोकतंत्र की स्थापना की और उस स्थापना के कुछ मापदंड बनाए, जिसे हम संविधान कहते हैं। संविधान के अनुरूप काम करने वाली सरकारें थी। समाज अपना काम करता है, सरकार अपनी काम करता है। समाज की समस्याओं का निदान सरकार करती है। इसके लिए समाज भी सरकार को पालता है और सरकार समाज का रक्षण करती है, समाज के अच्छे के लिए काम करती है और इस सरकार को समाज पालता है, ये मत भूलिएगा। लेकिन कुछ दिनों से, खासकर 2014 से, इसके पहले भी भारतीय जनता पार्टी थी। मैंने खुशाबू ठाकरे की भारतीय जनता पार्टी देखी है, मैंने अटल जी अडवाणी जी की पार्टी देखी है, मैंने सुषमा स्वराज जी की पार्टी देखी है। एक राजनीतिक दल था, चाल चरित्र चेहरे वाला दल था। कुछ चीजों को सबसे पहले अपने फायदे और नुकसान के बजाय वो तोलते थे तराजू में, जहां देश का और समाज का भला कितना होगा। यदि मेरा स्वार्थ ज्यादा भला करता है और समाज का कम, तो वो 2 मिनट के अंदर उससे दूर हटते थे। लेकिन 2014 के बाद एक ऐसा जलजला आया जिसमें भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा सब खत्म हो गया। और मैं फिर विनेश पे आता हूं, क्योंकि विनेश के साथ जो हुआ वो कल से, परसों से, 2 दिन से आप सुन रहे हैं। इसके पहले विनेश के साथ क्या हुआ, जो लड़ाई वो लड़ रही थी जंतर मंतर पे, तब भी न्यूज लॉन्चर 24 घंटे साथ में था, क्योंकि लग रहा था कि मेरे देश की बेटी है, मेरी बहन हो सकती है, मेरी बहन है वो। यदि उसके साथ गलत होता है और मैं घर पे नपुंसक होकर बैठता हूं, तो ये बात गलत है। उस संघर्ष में भी हम खड़े रहे। आज उस संघर्ष से निकलकर, इतनी मानसिक उत्पीड़न से निकलकर, और ओलंपिक तक पहुंचने में कितनी कितनी मानसिक उसको पीड़ाएं हो गई, उसने अपने ट्वीट में लिख दिया, सारी दुनिया जानती है, उन्हें बहुत बात हो गई इस पे ऊपर। और जब उसके साथ वो हादसा हुआ, तो पूरा देश उसके साथ खड़ा हुआ। 143 करोड़ लोग उसके साथ खड़े हैं कि चिंता मत कर, हमारे लिए तो आज भी गोल्डन गर्ल है। और आज इस देश ने अभी तक जितने खिलाड़ी पैदा किए होंगे, उसका कोहिनूर है तू, मुकुटमणि है तू। इस पे चर्चा करने के लिए राजनीति होती है। यदि कोई उस बहन के लिए कहे कि हम तुम्हारे साथ हैं, तो राजनीति होती है। हरियाणा सरकार ने कहा कि ये बेटी हम वापस आएगी तो उसको मेडल लाए न मेडल लाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम उसको सारी योजनाएं, सारी हमारी स्कीम का फायदा देंगे जो एक मेडल लाने वाली लड़की को देते थे। हमारे लिए वो मेडल लाने वाली ही हमारी खिलाड़ी है, हमें उसके कोई मतलब नहीं उठता कि वो डिस्क्वालीफाई होती है। तो क्या हरियाणा सरकार ने इसमें राजनीति की है? हरियाणा सरकार ने अपना दायित्व निभाया है, क्योंकि वो हरियाणा से आती है। लेकिन सरकार दायित्व निभाने को तैयार है। यदि विपक्ष ने यह कहा कि मेरे पास मेजोरिटी होती तो मैं उन्हें राज्यसभा भेजता, कोई कहता है कि इसको भारत रत्न दो। हमारे न्यूज लॉन्चर में लोग लाखों करोड़ रुपए लेके खड़े हैं। लोग अपील करते हैं कि आप एक अकाउंट खोलिए, आप व्यवस्था करिए, हम पैसा जमा करना चाहते हैं, हम सरकार के मुंह पे फेंकना चाहते हो पैसा। कुछ दर्शक ये कह रहे हैं कि हम कुछ पैसा इकट्ठा करके 1 करोड़ का एक गोल्ड मेडल बनाना चाहते हैं और उस बेटी को गोल्ड मेडल पहनाएंगे कि बेटी यह है इस देश का गोल्ड मेडल। जब सब दूर से हर इंसान अपनी तरफ से करना चाहता है, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इतना ही बोला कि मेरे पास मेजोरिटी होती तो आज इस बेटी को मैं राज्यसभा भेजता।
और राज्यसभा जाने की जरूरत है, क्योंकि उसी राज्यसभा में, उसी संसद में वो तब पूछेगी मेरे अन्याय का क्या हुआ, क्योंकि जंतर मंतर पे तो उसको बोलने नहीं दिया। जब जंतर मंतर पे वो खड़ी थी, जब उसकी इस्मत लूट गई थी, और ये नराधम कोई और नहीं था, तो ये भाजपा के सांसद थे, तब सरकार चुप थी। जब मेडल मिलता है तो वो भारत की बेटी हो जाती है, और जब मेडल मिलके वो दूसरी तैयारी करती है, तो फिर वो उस फेडरेशन की चारा हो जाती है, लड़की है, उपभोग की वस्तु हो जाती है। जब मैं उस पर वापस आऊं, जब उन्होंने कहा, दीपेंद्र हुड्डा और उनके पिताजी ने, कि हमारी मेजॉरिटी होती तो हम राज्यसभा भेजते, तब एकाएक विनेश के चचेरी बहन, बड़ी बहन, उसके ताऊ महावीर फोगट की बेटी, दंगल पिक्चर याद है आपको, जिसमें आमिर खान ने काम किया था, वो इन्हीं की कहानी थी, बबीता और गीता, ये दो बहनों की। इस बबीता ने, महावीर फोगट ने भाजपा ज्वाइन कर ली, और एक बार आप भाजपा ज्वाइन कर लो तो फिर आपके परिवार में टूट तय है, क्योंकि उनकी चचेरी बहन, उसके चाचा की बहन बबीता की, अपने संघर्ष के लिए लड़ रही थी, तब बबीता चुप थी। जब वो ट्वीट करके कह रही थी कि मुझे ये फेडरेशन वाले इतने तकलीफ दे रहे, मानसिक तरह तकलीफ दे रहे, शायद ये मुझे ओलंपिक जाना नहीं देना चाहते, और मैं गई भी तो मेरे पानी में कुछ मिला के मुझे डिस्क्वालीफाई करवाएंगे। वो हुआ ना आखिर। तब भी बबीता चुप थी, तब भी महावीर फोगट को ये नहीं पता था कि उनकी भतीजी स्ट्रगल कर रही है। दादरी बहुत दूर है ना दिल्ली से, 2-1 लाख किलोमीटर दूर, जहां खबरें नहीं जाती हो। लेकिन जैसे ही हुड्डा जी ने ये कहा, तुरंत बबीता का एक ट्वीट आया, एक्स प्लेटफॉर्म पे वो लिखती है, आपदा में अवसर ढूंढने का कोई कांग्रेस से सीखे। एक और देश विनेश के ओलंपिक में अयोग्य ठहराने के बाद अपने सदमे से उभर नहीं पा रहा है, दूसरी ओर दीपेंद्र जी और उनके पिता इस में राजनीति करना शुरू करते हैं। विनेश के मामले में राजनीति करना शुरू कर दिया है। विनेश चैंपियन थी और चैंपियन है, और कांग्रेस राजनीति की चैंपियन है। इन्हें खिलाड़ियों के दर्द से कोई फर्क नहीं पड़ता। यह बहुत शर्मनाक और चिंताजनक है। यह बात बबीता लिख रही है। सवाल बबीता को, और ये बबीता क्यों लिख रही है? क्योंकि वो बीजेपी की सदस्य है। निवेश को यदि राज्यसभा दी जाती है तो एक बहन का सीना चौड़ा होना चाहिए था कि मेरे चचेरी बहन को राज्यसभा में बोलने का अवसर मिलेगा, और जो स्ट्रगल उसने बाहर रख के किया, यदि वो राज्यसभा में जाएगी तो उन तमाम वेदनाओं को विभिन्न खिलाड़ियों के एक शब्द देने वाली एक महिला खिलाड़ी संसद में होगी। गर्व होना चाहिए था बबीता को। बबीता को गर्व नहीं, बबीता को जलन हो रही है। बबीता आज कह रही है कि दर्द से फर्क नहीं पड़ता। जब दर्द से करा रही थी पुलिस के डंडे खाकर विनेश, तब देश की विभिन्न राजनीतिक दलों के लोग वहां चले गए थे। वो मना करती थी कि हमारे यहां राजनीतिक लोग नहीं आए, राजनीतिक मंच नहीं है, तो लोग अपनी सांत्वना देने, सद्भावना देने बाहर खड़े रह के नारे के लगाते थे। तब बबीता क्यों नहीं आई? तब ताऊ जी क्यों नहीं आए? क्या हो गया था ताऊ जी को कि महावीर जी के बिल्कुल चलने की स्थिति भी नहीं थी? अपनी सगी भतीजी, अपने छोटे भाई की बेटी की इस्मत लूटी जाती है, और यदि ताऊ जी चुप रहता है, बबीता चुप रहता है, वो सिर्फ इसलिए कि भाजपा ने उनके मुंह पे ताले लगा दिए थे। क्या राजनीतिक दल
पारिवारिक रिश्तों से भी बड़ा होता है। इसलिए मैंने कहा आज डायरेक्ट हिट में बबीता ने हिट नहीं किया, हिट भाजपा ने किया कि इस परिवार को तोड़ दिया। क्या बचपन में साथ में खेले होंगे ये बच्चे? अरे बबीता और गीता को देख के ही तो विनेश कुश्ती खेलने लगी। अपने दो बहनों को ही तो रोल मॉडल मानती थी। बहनें बीजेपी में क्या चली गई, तो अब यदि कोई बीजेपी का गुंडा उनकी इज्जत भी लूटता है तो आप बोल नहीं सकते, क्योंकि बीजेपी में व्यभिचार भी सदाचार हो जाता है। यह सवाल बबीता को आज शर्म आनी चाहिए थी ये ट्वीट करने के पहले। उसके दर्द के साथ जब तुम्हें खड़ा होना चाहिए था तब आप कहां थी? महावीर जी करते हैं कि मेरी बेटी ने, गीता ने जब मेडल लिए तो उसको क्यों नहीं राज्यसभा भेजा? किस्मत वाली थी बेटी आपकी गीता, और मैं भगवान को धन्यवाद देता हूं कि गीता जैसे खिलाड़ियों के ऊपर इन नराधमों का साया नहीं पड़ा, उसे स्ट्रगल नहीं करना पड़ा। गीता के लिए पिता ने स्ट्रगल किया, हम आपके स्ट्रगल को सैल्यूट करते हैं। गीता ने मेडल लाया, पूरा देश साथ में था। गीता को मानसिक परेशानी तो नहीं थी, इतना ही टेंशन था कि मुझे मेडल जीतना है, लेकिन यह घिनौना तो नहीं था कि जिसने मेरी इज्जत लूटी वो मेरे सामने खड़ा है। वो बोझ लेके तो नहीं जगी थी। पूरा एक सिस्टम बीजेपी का, आईटी सेल, सारे न्यूज चैनल, सारा गोदी मीडिया विनेश पे जब टूट पड़ा था, और ऐसी स्थिति में जब वो जाके ओलंपिक मेडल में गोल्ड मेडल तक पहुंचती है, ये उसकी ताकत है। उसे राज्यसभा नहीं, भारत रत्न से भी ऊपर कोई अवार्ड घोषित करके उसको देना चाहिए। कहां गीता की कंपेयर करते हैं आप उससे? धन्यवाद मानिए ऊपर वाले का, कि इसमें मैंने खुद कहा कि मैं भगवान को धन्यवाद देता हूं कि गीता पे ये काला साया नहीं पड़ा। बीजेपी करती क्या है? परिवार में तोड़ती है। जब छोटी बहन न्याय मांगने के लिए बैठी तो बीजेपी ने बड़ी बहन को सामने खड़ा कर दिया। और ये सिर्फ फोगट परिवार नहीं है, कई परिवार है। अखिलेश यादव यूपी में, अखिलेश की छोटे भाई की पत्नी को सामने खड़ा कर देना, अखिलेश के चाचा को तोड़ के सामने खड़ा कर देना। आप पासवान का कुनबा देखिए बिहार में, चाचा को भतीजे के सामने लड़ाया, चाचा फूका कारतूस साबित हुआ तो भतीजों पे हाथ रख दिया, चाचा को लात मार दी, परिवार तोड़ा। शरद पवार परिवार, भतीजे को अजित को ले लिया, चाचा को गाली बकवाई, चाचा से भतीजे को गाली बकवाई, ये तमाशा देखते रह गए। सोनीलाल पटेल कुर्मियों के सबसे बड़े नेता, और एक समय था यूपी में दीप्यमान सितारे की तरह चमकते थे। उनकी मृत्यु हो गई, सब मां एक के साथ, बहन एक के साथ, भाई अलग, सब एक पे हाथ रख दिया, बाकियों को लत्कार दिया। भाई भाई, बहनों बहनों में, भाई भाई में झगड़े। राजनाथ सिंह थे, राजनाथ सिंह के साड़ू अरुण सिंह, राजनाथ सिंह फेवर के बाहर थे, अरुण सिंह को संगठन में लाके महामंत्री बना दिया, सामने सामने खड़ा कर दिया। और एक नाम लूंगा मैं पूरे आदर के साथ, क्योंकि वो पत्र और प्रेस कॉन्फ्रेंस सोशल मीडिया में अवेलेबल है, आनंदीबेन और उनके पति को लेके। जितना सोशल मीडिया में है उतना ही, मैं और कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि मैं आनंदीबेन को आदरणीय मानता हूं, लेकिन वस्तुस्थिति तो देखनी होगी। उन्हीं के घर इनकम टैक्स की रेड करवा दी बेटी अनार पे। ये तोड़ो फोड़ो और राज करो। अंग्रेज तो चले गए, इस फिलॉसफी के साथ रूल करने वाले, लेकिन पीछे ये अपनी छाव छोड़ गए।
अपनी शैडो छोड़ गए, तब भी अंग्रेजों के पिट्ठू थे और आज उन्हीं की लाइन पकड़ के राजनीति कर रहे हैं। इसलिए इस बबीता के ट्वीट ने आज दिल पे चोट कर दी। आज 143 करोड़ हिंदुस्तानी हिट हुआ है बबीता के उस एक ट्वीट से। जो अपने बहन पे किसी ने राज्यसभा देने की बात कही तो राजनीति दिखती है, और खुद बीजेपी की सदस्य बन के मोदी मोदी के नारे लगाती हैं, तब उन्हें शर्म नहीं आती। वो जलन है कि उसको राज्यसभा क्यों, यही कह सकता हूं मैं। इसीलिए बीजेपी ने हिट किया फिर एक बार फोगट परिवार को। कई चीजें हिट हुई है इसमें यह मत भूलिए कि बीजेपी का हिट फोगट परिवार तोड़ा। आज इतना ही, कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज लॉन्चर।